प्रिय छात्रगण, हम आ गए हैं पाठ 9 और जिसका नाम है यानी शीर्षक दिया गया है ममता कालिया जी के द्वारा दूसरा देवदास। यहाँ पर शीर्षक दूसरा देवदास देने का अभिप्राय पहले देवदास से हम समझ चुके हैं कि देवदास शब्द आते ही पता लग जाता है कि देवदास नाम से फिल्म भी बनी है और देवदास नायक नायिका के एक सात्विक प्रेम को दिखाया गया था वहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक संभव नामक एक लड़का है, उसके हरिद्वार में हर की पौड़ी पर एक लड़की से मुलाकात होना, उसका प्रेम यहाँ पर दर्शाया गया है कि मन ही मन उस लड़की के प्रति उसके अंदर किस प्रकार के प्रेम भावना जाग जाती है और किस प्रकार उसी के बारे में वो सोचता रहता है। उसकी नानी रहती है हरिद्वार में, तो वो वहाँ पर गया हुआ था अपनी नानी के पास। तो हर की पौड़ी पर जो वातावरण देखा, दृश्य वो दिखाया गया है। सबसे पहली बात तो हर की पौड़ी का महत्व, आरती का महत्व, फूलों का महत्व, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की धार्मिकता क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, इस पाठ का उद्देश्य ये भी था क्योंकि ये सारी चीज़ें इस पाठ में दिखाई गई हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ममता कालिया जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है सन 1940 में मथुरा, उत्तर प्रदेश में। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कई जगह पूरी हुई, कई पड़ाव इनके रहे, जैसे नागपुर में, पुणे में, इंदौर, मुंबई आदि जो है इनकी। जैसे नागपुर में प्राथमिक शिक्षा हुई थी, माध्यमिक शिक्षा पुणे में हुई, फिर इंदौर, मुंबई आदि में उच्च शिक्षा इनकी पूरी हुई है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया। एमए करने के बाद सन 1963 से 1965 तक दौलत राम कॉलेज जो दिल्ली में ही है, दिल्ली विश्वविद्यालय से है, तो अंग्रेजी की प्रोफेसर रही। सन 1966 से 70 तक SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में है, तो उसमें पढ़ाया। फिर 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज था, उसमें इलाहाबाद में, वहाँ पर प्रधानाचार्य रही। और 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कोलकाता है, तो उसकी यहाँ पर निदेशका रही वो। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन यानी फ्रीलांसर राइटर के रूप में काम कर रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, इनकी प्रकाशित रचनाएं जो हो चुकी हैं अभी तक, जो प्रकाशित की जा चुकी हैं, उन रचनाओं के नाम हैं जैसे बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़िए इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह 12 है, 12 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। और हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं, जैसे 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कव्वे, ये जो है ये कहानी संग्रह हाल ही में इनके प्रकाशित हुए थे। अब इनके साहित्य योगदान के बारे में। इनका जन्म मथुरा, उत्तर प्रदेश कब हुआ है? सन 1940 में हुआ है। इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के कई पड़ाव, जैसे नागपुर, पुणे में रहा और इसके बाद इंदौर, मुंबई आदि में, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से जो कॉलेज है दौलत राम कॉलेज, वहाँ पर इन्होंने, यदि बात करें इनकी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, तो वहाँ इन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया। कहाँ उन्होंने काम किए, सब इनके व्यवसाय के बारे में आया। कौन कौन से इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जैसे बेघर, नरक दर नरक, ये आए हैं। और इनके कहानी संग्रह जो है कौन से प्रकाशित हो चुके हैं? 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और अभी हाल ही के 2 बताए गए हैं, 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कव्वे, ये इनके हुए हैं। अब आते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। तो कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इनको जो पुरस्कार दिया है, साहित्य भूषण 2004 में, तथा वहीं से कहानी सम्मान 1989 यानी 1989 में प्राप्त हुआ। उनके बाद समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता ने रचना पुरस्कार भी इनको दिया है। यानी इनकी पद प्रतिष्ठा क्या रही है, इनको कि किस किस राज्य सरकार ने कौन कौन से पुरस्कार कब दिए हैं, तो ये आया है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ये था इनको पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं। तो इनको हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण पुरस्कार 2004 में, कहानी सम्मान इनको दिया गया 1989 में, जो है इनको के लिए दिया 1989 में दिया गया था। फिर कलकत्ता के द्वारा रचना पुरस्कार दिया गया। सरस्वती प्रेस और साहित्य साप्ताहिक जो पत्रिका थी हिंदुस्तान
उन श्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ममता कालिया के बारे में आते हैं कि वो कैसी रचनाकार हैं। तो ममता कालिया जो है कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान इनका रहा है। उत्तर प्रदेश हमने देखा है कि ममता कालिया की पुरस्कारों के बारे में जाना था। शब्दों की पारखी हैं, यानी बड़े शब्द जो है छांट के अच्छी तरह से परख जांच के तब शब्दों का प्रयोग करती हैं। उनका भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। भाषा के बारे में वो अच्छी जानकार हैं, उच्च कोटि की जानकार हैं। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव वो उत्पन्न कर देती हैं, यानी साधारण शब्दों का प्रयोग भी करती हैं तो जादुई प्रभाव उनके शब्दों में होता है। विषय के अनुरूप, यानी जैसा विषय है उनका कहानी का, उसी के अनुसार सहज भावाभिव्यक्ति यानी सरलता से अपने भावों को अभिव्यक्त करने में यानी प्रकट करने में उनकी खासियत है, विशेषता है। व्यंग्य की सटीकता या सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करती हैं। अभिव्यक्ति की सरलता या सुगमता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी यानी हृदय स्पर्शी बना देती है। तो ये था ममता कालिया के बारे में। भाषा की बात करें तो उनकी भाषा बड़ी सरल है, सहज है, साधारण आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। पाठ के परिचय के बारे में आए तो पाठ्य पुस्तक में संकलित जो दूसरा देवदास कहानी है वो हरकी पौड़ी हरिद्वार में जो प्रवेश का केंद्र है, यानी प्रवेश आने से रखकर युवा मन की संवेदना को यानी युवा मन के भावों को, भावनाओं को, उनके जो विचार हैं वो किस प्रकार उनके अंदर विचार आते हैं, तो विचारों का उथल पुथल कैसे होता है, तो उनका आकर्षण जो है अपनी भाषा शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात यानी पहली कोई अचानक मुलाकात होती है किसी से, तो उसके मन में क्या क्या कल्पनाएं होती हैं, क्या क्या हलचल उसके मन में जाती है, तो सारा वर्णन इसमें किया गया है। तो ये रोमानियत यानी रोमांस का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया यानी जोड़ा है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण यानी बीज जो है वो संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। तो यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही यानी जोड़ ही उनको गुफा हुआ जोड़ा हुआ है, यानी एक दूसरे के साथ जो है वाक्यों को, लाइनों को जोड़ के किस प्रकार उनको गुंफित किया है उन्होंने, तो उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति की समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी कहीं भी किसी भी समय और किसी स्थिति में उपज सकता है। हो सकता है कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर, यानी जैसे मुंबई में जो फिल्मों में प्रेम दिखाया जाता है उससे बिल्कुल अलग हटाया है और उसे पवित्र और सात्विक या स्थायी स्वरूप जो है प्रदान किया है। तथ्य कहने का अभिप्राय, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी बेजोड़ है, अर्थात इसका दूसरा कोई जोड़ नहीं है, अनोखा जोड़ यहाँ पर किया गया है। अब आते हैं हम कहानी में। जो इस कहानी का जो प्रारंभ है दूसरा देवदास, इसका जो प्रारंभ है वो हरिद्वार की परिपाटी से शुरू होता है, अर्थात हर की पौड़ी से शुरू होता है कि किस प्रकार जो है हर की पौड़ी पर सांझ होती है, किस प्रकार वहाँ पर जो है पंडित पुजारी पूजा कराते हैं, लोग स्नान करते हैं, स्नान करके जल देते हैं, वो सारा वर्णन किया गया है। हमें ये देखना है कि हर की पौड़ी पर क्या क्या होता है, जो गए हैं उन सबको पता है कि क्या क्या होता है वहाँ पर, तो वही वर्णन जो है पहले पैराग्राफ में दिया है। इसमें से बीच में से जो लघु प्रश्नोत्तर हैं वो बहुवैकल्पिक 30 नंबर के इस साल पूछे जाने हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ क्या क्या बातें हैं, तो क्योंकि उसके आधार पर ही इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बहुत सारे जो है लघु प्रश्नोत्तर इसके मुख्य इसके अंदर से छाट के बाद में जो है टेस्ट के रूप में जो है वो करवाए जाएंगे। अभी एक बार चैप्टर को पढ़ लेते हैं और उनके बड़े प्रश्न हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में यानी अलग संस्कृति के रूप में ही अलग रंग बिरंगी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो ज्योतियों का प्रकाश, फूलों आदि की बात करें तो साएँ जो है अलग रंग में ही उतरती है। दिया बाती का समय या कह लो आरती की बेला, आरती का समय 5 बजे जब फूलों के दोने 1-1 रुपये में बिक रहे थे,
और जैसे ही आरती का समय होता है तो उनकी कीमत कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अब 1-1 रुपये में नहीं, अब 10-20 रुपये की बात चलती है। तो जिस समय की बात ममता कालिया ने यहाँ पर की है, तो उस समय 1-1 रुपये के दोने फूलों के मिलते थे। अब तो 10 रुपये का कम से कम मिलता है, और उससे महंगे फिर आरती जैसे नज़दीक आती है तो और महंगे हो जाते हैं। वही यहाँ पर दिखाया गया है। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं होती, क्योंकि इतनी दूर जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर गंगा स्नान करते हैं, और आरती के समय जो कितने भी मिल जाए तो ले लेते हैं। कुछ को शिकायत होती है, वो अलग बात होगी। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेकर आए हैं कि ये 2 रुपये का मुँह है, थोड़े ही देखना है, अर्थात कुछ पैसों का ही। गंगा सभा के स्वयं सेवक यानी जो स्वयं जो है गंगा की आरती का और सारा प्रबंध करते हैं, खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं, और वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पर गंगा सेवक होते हैं जो सुरक्षा रखते हैं लोगों की, बैठने के लिए कहते हैं, बोलते हैं कि सभी बैठ जाइए। तो वह सबको सीढ़ियों पर बैठने की हिदायत देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं लोगों से, शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है, जैसा कि होता है स्पेशल आरती में किसी पंडित पुजारी से स्पेशल आरती करवाते हैं तो उसके लिए अलग पैसे, अलग दक्षिणा देते हैं, तो वैसे ही है स्पेशल आरती, यानी 101 या 151 रुपये वाली जो भी है, आजकल काफ़ी महंगी है स्पेशल आरती। तो गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है, गंगा जी का प्राचीन मंदिर हमने देखा है, हर की पौड़ी पर सामने भी देखेंगे, वहाँ भी प्राचीन मंदिर लिखा होता है गंगा जी का। तो पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं, यानी जोत बत्ती के लिए प्रबंध कर रहे हैं। पीतल की नीलांजलि, यानी नीलांजलि का अर्थ जिसमें दीपक रखे जाते हैं, छोटी छोटी जोत जो है वो रख दी जाती हैं, वो जो जिसमें बहुत सारे जो 100, 1000 या 10, 11, 5 से शुरू हो जाती हैं, तो वो नीलांजलि जो होती है वो सहस्र बत्तियाँ घी में भिगोकर रखी हुई हैं। सब ने देसी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप, यानी इशारे के लिए, दिखाने के लिए कि देखो हमने जो है ये घी, देसी घी जो है प्रयोग किया है, सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान जी, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना भी है। आसपास मंदिरों में हमने देखा है। जो भी आपका आराध्य हो, जो भी आपका इष्ट देवता हो, जिसको भी आप मानते हैं उसको चुन लें। और ये था हमारा पहला पैराग्राफ। इसमें क्या है, यही बताया गया है कि किस प्रकार जो है हरिद्वार के तट पर पंडित पुजारी जो है आरती की तैयारियां करते हैं, किस प्रकार स्वयं सेवक वहाँ घूम रहे होते हैं, लोगों को बैठने की प्रार्थना कर रहे होते हैं, और किसी ने स्पेशल आरती बोल रखी है, वो 100 रुपये की, 151 रुपये की, 101 रुपये की, तो इस प्रकार आरतियाँ बोल रखी हैं। पंडित जनों ने किस प्रकार जो है घी में बत्तियाँ भिगो कर रखी हुई हैं, और किस प्रकार जो है कहने का अभिप्राय है। नीलांजलि में नीलांजलि की बात आई थी तो 1000 बत्तियाँ जो है सहस्र का अर्थ होता है, वो घी में भिगो कर रखी हुई हैं। तो ये सारा आता सब ने अपने सामने घी के डब्बे जो है वो रखे हुए हैं, तो ये दिखाने के लिए कि हमने इस प्रकार का घी इसमें प्रयोग किया है। आरती से पहले स्नान स्वाभाविक है। हर हर बहता गंगा जल, यानी हर हर महादेव भगवान का नाम लेता हुआ धीरे धीरे निर्मल, नीला, निष्पाप, पवित्र नीला जल, पाप रहित औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें, कुंडों का मतलब जो कुंडे लगाकर जो बेल बांध रखी हैं, उनसे जंजीरें पकड़ रखी हैं। वो पास ही कोई पंडा यानी पंडित जी जजमानों के कपड़ों और लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। आगे जैसे जजमान किन लोगों को कहा है, जो पूजा करवाने के लिए हर की पौड़ी पर उपस्थित लोग हैं, जो भी पंडित पुजारियों से पूजा करवाने वो सारे यजमान हैं। तो जजमान शब्द जो है यहाँ साधारण रूप में जैसे मैथिली या अवधी भाषा के रूप में प्रयोग किया गया, यजमान कह सकते हैं। हर एक के पास चंदन सिंदूर की कटोरी है तिलक लगाने के लिए। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं। पंडित लोग बड़े चालाक होते हैं, तो देखते हैं मर्द हैं तो चंदन का तिलक लगा दिया और औरतें हैं तो सिंदूर का। तो कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधूली वेला है, यानी संध्या का समय है। गोधूली वेला शब्द यहाँ पर आया है। वेला का समय होता है जब गाय शाम के समय, सूर्यास्त के समय खेतों से वापस घर लौटती थी, तो
तो चारों ओर धूल जो है उनके खुरों से उड़ जाती थी। उस समय को गोधूली वेला कहा जाता है। वैसे संध्या का समय, सूर्यास्त का समय जो है वो गोधूली वेला होता है। गोधूली वेला कह सकते हैं, संध्या समय कह सकते हैं, सूर्यास्त समय कह सकते हैं, तो ये गोधूली वेला ही होता है। उस समय को गोधूली वेला कहा जाता है। तो ये था कि उस समय किस प्रकार जो है, दूसरे पे आगे पैराग्राफ में कि आरती के लिए किस किस प्रकार कैसा जल गंगा का बह रहा है, तो इसमें शब्द आया था निर्मल, नीला, निष्पाप आया था। औरतें किस प्रकार स्नान कर रही हैं, जो बेड़ियाँ बंधी हुई है, बेल बंधी हुई है, उनके सहारे पंडे किस प्रकार चंदन और सिंदूर का तिलक है वो रखते हैं और लगा देते हैं। मर्दों के माथे पर चंदन का और औरतों के माथे पर सिंदूर का, ये सब आया था इसके अंदर। और कोई किसकी कैसी कैसी मनोकामनाएं, दादी अपने दादी बाबा पोता होने की खुशी में आए हैं, कोई नई बहू के आने की खुशी में या स्नान करने आया है या पूजा करवाने आया है। और समय कौन सा है, गोधूली वेला का समय है। तो ये आया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्योंकि हर की पौड़ी पर जो है क्या क्या वहाँ पर दृश्य है, यहाँ ममता कालिया के द्वारा वो दिखाया गया है। तो जैसे ही आरती का समय होता है, एकाएक यकाएक यानी एक के बाद एक सहस्र हजारों दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं आरती करने के लिए, क्योंकि आरती खड़े होकर होती है। हाथ में अंगूछा लपेट के पंच मंजिली यानी 5 मंजिल की 5 बार घेरे होते हैं जिनमें बत्तियाँ लगी होती हैं, नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। आरती शुरू हो जाती है। पहले पुजारियों के भर्राए गले से यानी मोटे गले से समवेत एक साथ स्वर उठता है, यानी एक साथ जो है स्वर जो है गंगा मैया की आरती का शुरू होता है। जय गंगे माता, जो कोई तुमको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता, यानी ये आरती जो है प्रारंभ होती है। घंटे घड़ियाल बड़े घंटे जो है वो बजने लग जाते हैं। मनोतियों के लिए यानी मन की इच्छाओं के लिए, जो भी वरदान है, जो भी मांगा उसके लिए फूलों की छोटी छोटी किश्तियाँ यानी जो पत्ते की बनाई जाती हैं, ढाक के प्लास के पेड़ के पत्तों की जो बनाई जाती हैं किश्तियाँ, वो गंगा की लहरों में इठलाते हुए आगे बढ़ते हैं। उनमें जोत पत्ती भी लगा देते हैं, जो काफ़ी सुंदर जो है दृश्य होता है। गोताखोर डोले पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि उनमें कुछ लोग जो है कुछ पैसे जो है सिक्के वो रख देते हैं, तो उनमें रखा चढ़ावे का कुछ पैसा है वो उठाया और तुरंत उसको मुँह में रख लेते हैं। तो एक औरत ने 21 दोने तैराए हैं। गंगा पुत्र का अर्थ जिनका जो खाने पीने का साधन ही गंगा माँ है और उसके सहारे ही उनका जीवन चलता है। तो जो गंगा में डुबकी लगा के वहाँ से पैसे जो है वो गरीब लोग जो है उठाते हैं उन दोनों से, उन्हीं को यहाँ पर गंगा पुत्र कहा है। गंगा पुत्र जैसे एक दोने से पैसे उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती है, गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने के दीपक से वहाँ ममता कालिया ने जो देखा कि एक उसके लंगोट में यानी उसके जो कपड़ा बांधे हुए था उसमें आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अर्थात जब गंगा पुत्र के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। पर गंगा पुत्र हतप्रभ घबराता नहीं है, प्रभ नहीं होता है, वह झट गंगा जी में बैठ जाता है। तो ये दिखाया गया है कि किस प्रकार, क्योंकि वो जैसे ही उसके लंगोट में आग लगती है तो वो उसको बुझाने के लिए गंगा के अंदर बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका है। किसकी? गंगा पुत्र की, यानी जो व्यक्ति गंगा के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं वही उनके जीवन का जीने का साधन है। इसके रहते वह 20 चक्कर मुँह भर भर रेजगारी बटोरता है। 20 चक्कर का मतलब 20 बार जाता है और मुँह भर के जो है सिक्के, जो रेजगारी यानी खुले पैसे वो बटोरता है। उसकी बीवी और बहन यानी जो गंगा पुत्र है जो भी है उसकी बीवी या वो बच्चा भी हो सकता है, तो उसकी बीवी और बहन कुशा घाट पर, घाट का नाम है वहीं हर की पौड़ी के पास, उस पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती हैं। अर्थात किसी को खुले पैसे चाहिए तो 10 के 8, 10 के 5 ऐसे सिक्के मिल जाते हैं, तो वैसे ही उनकी कमाई का साधन होता है। 1 रुपये के 85 पैसे 85 पैसे 1 रुपये के, क्योंकि जिस समय की बात है उस 1 रुपया 100 पैसे में चलता था। कभी कभी 80 भी देती हैं, जैसा दिन हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो ज़्यादा लेने वाले होंगे तो महंगाई बढ़ा देते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो पुजारियों का स्वर थकने लगता है। जैसे ही पुजारी जो है आरती गाते गाते भर्रारे गले से जो गा रहे थे मोटे गले से, तो जैसे ही उनका स्वर थकावट उनको दिखी तो उसी समय लता मंगेशकर की सुरीले आवाज़ में जो आरती है
वो लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है, अर्थात बजने लग जाते हैं। और आरती में यकायक एक के बाद एक स्निग्ध सौंदर्य, एक चिकना, एक सुंदर सुंदरता की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती है। यानी गंगा की आरती के बाद जो है जगदीश हरे की आरती जो है वहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। औरतें ज़्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती हैं, स्वाभाविक है। वहाँ पर हम गंगा की पैड़ी पर देखते हैं तो गीले वस्त्रों में ही आरती में खड़ी हो जाती हैं, तो यही बताया गया। पीतल की पंचमंजली यानी 5 मंजिली नीलांजलि जब गर्म होती है, आरती करते करते गर्म हो जाती है, तो पुजारी क्या करते हैं, उस नीलांजलि को गंगा से स्पर्श करा लेते हैं, क्योंकि एक कपड़ा रखते हैं हाथ में, अंगोछा रखते हैं और उसको गीला कर लेते हैं। जैसे ही नीचे गंगा के इस प्रकार आरती करते हैं तो जैसे ही जल के साथ लेते हैं तो उसको जल से भिगो लेते हैं ताकि वो गर्म ना हो, क्योंकि काफ़ी हज़ार बत्तियाँ उसमें लगा लेते हैं तो काफ़ी गर्म हो जाती है, तो उसको शीतल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ना मालूम कब, यानी पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने उसको गीला कर लिया है। दूसरे दृश्य देखने पर पता चलता है, यानी मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी की, एक बात तो यह है कि वो उसको नीलांजलि गर्म हो चुकी है उसको ठंडा करने के लिए करते हैं, और दूसरा गंगा जी के गर्भ तक अपनी प्रार्थना जो है वो पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रतिछवियाँ, यानी उनकी छायाएं जो जल में दिखाई देती हैं, सहस्त्र बत्तियों की, जो जैसे पानी में हम देखते हैं तो दीपक जो है अंदर भी जलते हुए, जल के अंदर पर छाया जो दिखाई देती है उनकी, वो झिलमिला रही है। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध चंदन की प्रजाति अगरू, तो यहाँ गेरू की और चंदन की या रोली आदि की महक जो है, दिव्य सुगंध जो है वो फैल जाती है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। जैसे आरती हो जाती है तो जो लोग अपनी मनोकामना लेकर आए हैं वो पंडित पुजारी से संकल्प कराते हैं और पंडितों के मंत्र जो है वो शुरू हो जाते हैं। भक्त आरती लेते हैं, अर्थात आरती लेके जो भी सीखा है चढ़ावा है वो चढ़ा लेते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी जो है ब्राह्मण भोज, जो स्पेशल भक्त हैं उनके, जिनके लिए उन्होंने पूजा की है, तो ब्राह्मण भोज के लिए अलग से दक्षिणा ले लेते हैं। दान, मिष्ठान यानी मिठाइयाँ, के लिए धनराशि, वो सब को बुलवाते हैं, अर्थात संकल्प से इतनी राशि मैं जो है ब्राह्मण भोज के लिए दे रहा हूँ, इतना पैसा जो है मैं इसके लिए दे रहा हूँ, तो वो कबूल करवाते हैं। आरती के अक्षर इतने भव्य हैं, यानी यदि बात करें तो वहाँ इतनी सुंदरता और दिव्य यानी स्वर्गीय दिखाई देती है कि भक्त हुज्जत नहीं करते हैं, यानी जिद नहीं करते हैं, यानी किसी प्रकार का जो है विरोध नहीं करते हैं, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला जो है माला चढ़ा रखी है उतार के यजमान के गले में डालते हैं, जिससे क्या होता है यजमान खुश होते हैं और फिर जी खोल कर देते हैं प्रसाद, यानी जो भी प्रसाद उनके हाथ में जो भी आता है मीठा प्रसाद या फल का वो दे देते हैं। इतना कि अपना ऐसा खाकर भी ढेर सारा बचा रहता है। बांटने के लिए मुरमुरे ये हरिद्वार की पौड़ी पर जो है बिकते हैं, इलायची दाना, केले और पुष्प आदि फूल जो है वो सब वहाँ पर बांटने के लिए उनके पास होते हैं। हर की पौड़ी का जो सौंदर्य है वो किस प्रकार का है, और हम सब ने देखा है कि ये सब जो है होते हुए, तो ये सब ध्यान रखना है कि किस प्रकार जो है यहाँ पर ये प्रश्न भी बन जाता है कि किस प्रकार जो है हर की पौड़ी की आरती का जो दृश्य है वो दिखाया गया है। तो हमें पता है कि किस प्रकार नीलांजलि, पंचमंजली नीलांजलि जब गर्म हो जाती है तो किस प्रकार ये सारी बातें हैं। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती है यदि हम इसको लगातार इसको दोबारा से दोहराते हैं। तो एक एक बात है, ये कोई नहीं है, चरित्र जो चित्रण किया गया है इसमें पूरा का पूरा हर की पौड़ी का, तो वो समझ में आने वाला है, कोई ऐसा है ही नहीं, मुश्किल होगा। खर्च हुआ पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता खर्च से, क्यों? क्योंकि वो भक्ति के लिए खर्च करते हैं। कई खर्च सुखदायी होते हैं, कई खर्च जो है सुख प्रदान करने वाले होते हैं। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं, यानी जहाँ उनके ठिकाने होते हैं उस तख्त पर, लकड़ी के उस तख्त पर बैठे रहते हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। आरती के दौर में फिर 1 रुपये में यानी वापस सस्ते हो जाते हैं जैसे ही आरती समाप्त हो जाती है और भीड़ कम होने लगती है। तो गंगा जल आकाश के साथ रंग बदल रहा है, जैसे जैसे आकाश गहराता जा रहा है यानी अंधेरा होता जा रहा है, वैसे ही गंगा का जल भी नीले की बजाय जो है श्यामल हो जाता है, श्याम रंग का हो जाता है। तो संभव काफ़ी देर से नहा रहा था। यहाँ उस संभव की बात है जिसको लेकर जो है दूसरा देवदास कहानी ममता कालिया ने लिखी है, तो वही संभव उसका पात्र है।
नायक है इस कहानी का। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले, का हो जजमान, बड़ी देर लगाई दी, हम तो डर गए थे। अर्थात बड़ी देर लगा दी कि आपको क्या हुआ, काफ़ी देर से आप स्नान कर रहे हो, हम तो डरे हुए थे। ये एक पंडित ने संभव से पूछ लिया। संभव हंसा। उसके एक साल खूबसूरत दांत। संभव का चरित्र कैसा था, यानी बाह्य और आंतरिक चरित्र। तो खूबसूरत दांत, सांवला चेहरा था। कब फप उठे, अर्थात खुशी से जो उसके चेहरे पर खुशी आ गई उसने, या सुशोभित हो उठे ऐसे कह सकते हैं। उसने लापरवाही से कपड़े पहने, यानी जल्दी जल्दी में, और जहाँ गया निचोड़ कर थैले में डाला। जब वह कुर्ते से पहुँचकर चश्मा लगा रहा था, यानी चश्मा पहुँच कर चश्मा लगा रहा था, तो पंडित ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। अर्थात जैसे स्नान करते ही पंडित, पुजारी या छोटी बच्चियाँ वहाँ होती हैं तुरंत तिलक लगाती हैं, तो वैसे ही कहा। उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा, यानी स्नान पूरा नहीं होता। जब स्नान करने के बाद चंदन तिलक लगाना है पर ही स्नान पूर्ण माना जाता है गंगा जी का, ऐसा पंडित जी ने कहा। ऐसा करते भी क्यों है, तो हम सब जानते हैं क्यों करते हैं, ताकि उनको जो उस एवज में कोई दक्षिणा 10-5 रुपये जो है उसको चढ़ा दिया जाए। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियों पर चढ़ ही रहा था। वापस सीढ़ियों पर कहने का मतलब छोटे मोटे मंदिर बनते हैं तो गंगा जी नीचे होती है, तो वापस सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए वहाँ पर सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए वह वापस सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज़ लगाई। छोटा सा मंदिर है, पैड़ियों के पौड़ी पर चढ़ते वक्त, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया। जैसा कि हम जाते हैं किसी भी दर्शन ऐसे स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर, तो छोटे छोटे मंदिर मुख्य मंदिर के साथ और भी बने होते हैं, तो उनके जो पंडित जी बैठे होते हैं वो भी कहते हैं कि दर्शन करते जाओ, कम से कम दर्शन करने आएगा, माथा टेकेगा तो कुछ पैसे ये भी चढ़ा कर जाएगा। तो ये सारी बातें होती हैं उसके साथ। तो वैसा ही एक पंडित जी ने संभव से कह दिया कि कम से कम दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया, अचानक जो चौंका, और उसकी इन चीज़ों में नियमित आस्था तो नहीं थी, अर्थात इतना श्रद्धा तो वो नहीं रखता था। फिर भी जो है पर नानी ने कहा था कि मंदिर में 20 आने चढ़ाकर आना। 20 आने का मतलब 25 पैसे से 5 पैसे कम होते हैं, तो 20 आने ना, सॉरी 20 1 रुपया 16 आने होते हैं, और 4 आने और यानी ₹1.25। कहने का मतलब 20 आने में कितना होता है, स्वा रुपया होता है। 1 रुपया 25 पैसे 20 आने होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपये में 16 आने होते हैं और 25 पैसे में 4 आने होते हैं, ठीक है। और 50 पैसे 8 आने होते हैं, 8 आने भी बोलते हैं 50 पैसे को। तो इस प्रकार होते हैं। तो 20 आने का मतलब ₹1.25 चढ़ाने की बात यहाँ पर हुई है। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपये का नोट तो मिल गया, लेकिन चवन्नी के लिए, कहने का मतलब 25 पैसे, चवन्नी 25 पैसे को क्या बोलते थे, चवन्नी बोलते थे। तो चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा, यानी खोजना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी, तो संभव ने थैला खखोरा, यानी जो थैला लिया हुआ था उसको झिझोला, देखा उसने, तो पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली। समझ गया कि इसके पास जो खुले पैसे नहीं है या 25 पैसे नहीं है, तो इधर आओ, हम दे रोजगारी, यानी हम खुले पैसे देंगे, इधर आइए। संभव ने जेबते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ा दिया। अर्थात लाल रंग का कलावा बांधने के लिए, कहने का मतलब जो है मौली आदि जो है वो बांध दी जाती हैं, तो उसके लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था, वो गंगा जी की छटा यानी शोभा निहार रहा था, देख रहा था। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई यानी हार पुजारी जी की तरफ आई, और पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उसने थाली में 5.25 रुपये रख दिए, यानी उस हाथ ने जो पतली सी कलाई जो है वो आया था, तो उसने पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। और वो, क्योंकि उस समय संभव का जो नज़र थी संभव की, वो किसकी तरफ थी, गंगा जी की तरफ थी। तो गंगा जी की तरफ निहार रहा था, तो उस समय जो है एक पतली सी कलाई आई, पंडित जी ने उस पर कलावा बांध दिया और उसने 5.25 रुपये चढ़ा दिए। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी थी, आँख मूंदकर अर्चन कर रही थी, यानी पूजन कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी।
संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया, यानी देखा कि कौन है, दूसरा हाथ किसका आया। तो उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के यानी साड़ी के एक सिरे से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे, शॉल जो होता है ओढ़ने का। और दीपकों के नीम उजाले में, यानी जो दीपकों का मध्यम उजाला था, उस उजाले में आकाश और जल की सांवली सांवली जो वेला थी, यानी सांवली संधि वेला में, यानी जिसमें अभी अंधेरा हो चुका था, तो उस समय में लड़की बेहद सौम्य यानी सरल स्वभाव की लगभग कांस्य प्रतिमा यानी कांसे की मूर्ति की तरह लग रही थी जब संभव ने उस लड़की को देखा, ऐसा लग रहा था। लड़की ने कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। यानी लड़की ने सुरीली आवाज़ में ये शब्द पंडित जी को कहे। तो यहाँ पर जो है लड़की ने पंडित जी से आरती के बारे में कहा कि उसको किस प्रकार जो है आज देरी हो गई। तो लड़की ने कहा कि पुजारी ने उत्साह से कहा कि इससे क्या, हम यहाँ करा दें, यानी हम यहीं पर आरती करा देते हैं, इससे क्या मतलब है, क्या कराना है, संकल्प कल्याण मंत्र आरती जो कहो, यानी संकल्प करवाना है किसी कार्य के लिए या फिर कल्याण मंत्र अच्छे भद्र मंत्र बोलने हैं, तो जो भी है आप कहो वो यहीं करा देते हैं। तो लड़की ने जब ये कहा कि आज मैं आरती की वेला से जो है देर हो गई, देर से पहुंची, तो उस बात पे कहा। नहीं, हम कल आरती की वेला में यानी समय में आएंगे, लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे, यानी कहने का मतलब उसने 2 रुपये दिए थे और 1 रुपया 25 पैसे उसको काटने थे, तो 75 यानी 75 पैसे जो उसको वापस लेने थे, तो वो इसी इंतज़ार में खड़ा था। लेकिन पुजारी होते ही ऐसे हैं कि कितने भी पैसे दे दो, उसका जो तिलक लगाने की बजाय मौली भी बांध दी, तो उसने सोचा कि यह वैसे ही चला जाएगा। लेकिन पुजारी भूल गया था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में यानी जोड़े अर्थ में समझ लिया और उसके मुंह से अनायास अचानक आशीष यानी आशीर्वाद निकला, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। अर्थात उन दोनों को एक जोड़ा समझ लिया, अर्थात पति पत्नी समझ लिया, और पुजारी ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जब भी आना साथ आना, हमेशा खुश रहो आदि आशीर्वाद दिए। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए। अब घबराना ही था क्योंकि वो तो अचानक जो है आए थे, लड़की अचानक जो है मौली बंधवा रही थी पंडित जी से, तो ये था, तो वहाँ पर ये घबराहट होनी थी। लड़की चिपक कर दूर खड़ी हो गई, अर्थात एकदम अचानक। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने जो कहा था वो स्वाभाविक वहाँ पर नहीं था, क्योंकि दोनों पति पत्नी नहीं थे, वो दोनों अनजान थे। तो लड़के को तुरंत वहाँ से चल पड़ने की जल्दी हो गई, यानी संभव को वहाँ से भागने की जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थी। एक ही रखवाले का मतलब कहाँ पर, जहाँ पर टोकन या दे देते हैं चप्पल रख के, वहाँ पर टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गई, अर्थात फिर एक दूसरे को देखा कि देखो पंडित जी ने हम दोनों को क्या कह दिया था। तो आँखों की चकाचौंध अभी मिटा नहीं था, यानी आँखों की चकाचौंध का मतलब आँखों के सामने जो उनकी घटना घटी थी वो अभी उनके मन में ही चल रही थी। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, यानी कहना चाहता था कि देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये पुजारी जी ने ही गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी कि आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था, हालांकि लड़की दोष जो है संभव को ही, हालांकि संभव पहले से ही वहाँ खड़ा था और लड़की ही बाद में आई थी, फिर भी लड़की ये कहना चाहती थी कि आपको इतना पास खड़ा नहीं होना चाहिए था।